सो सर, इतने सब लोग ट्यून इन करते हैं। मैं ये जानना चाहूंगी कि आज हम कहाँ से बिगिन करने वाले हैं एंड आज के सेशन में, जिससे हमारे व्यूअर्स को भी थोड़ा पता लगे। जी, जी। श्रुति जी, मैं थोड़ा-सा बताऊँगा कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं आज इसमें। एक्चुअली क्योंकि ऑडियंस जो होगी ये कोई एक पर्टिकुलर ऑडियंस नहीं है, इसमें कई तरह के लोग होंगे। तो मैंने जो डिज़ाइन किया है कोर्स को, वो उसमें जिसमें सबका केयर हो सके और एट प्रेज़ेंट जो सिचुएशन चल रही है हमारे देश में कोविड की, उसको भी मैंने कवर करने की सोची है। तो जैसे स्टार्टिंग जो होगा इसमें, ये कुछ जॉइंट्स मूवमेंट्स से होगा, ताकि पहले हम अपने शरीर के जॉइंट्स को एक्सरसाइज दें। उसके बाद कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज होंगी, प्राणायाम नहीं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज। फिर जेंटल स्ट्रेच होगा। तो आज मेरे ख्याल से 30 मिनट से इतने प्रैक्टिस में ही निकल जाएगा। तो रोज मैं कुछ ना कुछ नया ऐड करता रहूँगा आसन के साथ और फिर प्राणायाम के साथ, ऐसे मैं ऐड करता रहूँगा, जो यस सर। इन कॉमन सबके लिए बेनिफिशियल हो। यस, थोड़ा मेंटली भी जैसे लोग आजकल बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हैं एंड बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो उसमें जैसे मैं 5-6 मिनट का एक रिलैक्सेशन दूँगा, जो जो कि पूरे होल बॉडी और माइंड के लिए जो रिलैक्सेशन होता है, उसके उसको दूँगा मैं। ठीक है? जी। यस सर। सो it's 7, so guys, let's begin. हुँ। uh, Shanu, if you are हुँ, हुँ। um, So, shall I begin now? yes sir, it's 7, so Yeah, okay. Namaste everyone. Hari Om. Hari Om. My name is Amar, and I'm thank you Shruti and Abhikriti Foundation and Shanu Gupta ji to giving me this opportunity to share my experience with all of you and yoga. And it's really a great platform where you're doing a nice work, nice social work. I wish that you get success day by day and you reach maximum people in India and everywhere. So I welcome all participants who are going to join me. मैं सबका स्वागत करता हूं जो लोग आज हम लोग साथ में यहाँ पे योगा करने वाले हैं। मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूं मैं क्या करने जा रहा हूं। मैं अभी श्रुति जी को कह रहा था, हम लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिस करेंगे अपने इन 7 डेज में जो कि हमारे कॉमन हेल्थ के लिए बेनिफिट हो, क्योंकि हमारी ऑडियंस हो सकता है उसमें कुछ यंग हो, कुछ मिडिल एज के भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ओल्ड एज के भी हो सकते हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल ऐसी प्रैक्टिसेस दी गई हैं जो किसी के लिए डिफिकल्ट ना हो। तो अपने शरीर के प्रत्येक हिस्से का ध्यान रखते हुए मानसिक रूप से हम कैसे ज्यादा काम और क्वाइट हो सकते हैं, ब्रीदिंग यानी हमारी एनर्जी को कितना हम अच्छा कर सकते हैं, जिससे ये सारी चीजें मिलके हमारी इम्यूनिटी के लिए कितना अच्छा काम कर सके। जैसे प्रेजेंट सिचुएशन इंडिया में चल रही है अभी कोविड की, तो हम कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, कुछ प्राणायाम भी करेंगे जो हेलो। हमको डे टू डे लाइफ में एक हाँ? सपोर्ट दे। हेलो, हेलो। Yes sir. Yes sir, you are कोई audible. बीच में हाँ, ओके। So keeping all this in our mind, let's begin the practice. So I request everyone sit comfortably. Make sure you're getting any posture which making your spine straight. ऐसे पोजीशन में बैठिए जिससे आपके रीढ़ की हड्डी सीधी हो, कंधे आराम की अवस्था में हो, हाथों को आराम से अपने पैरों पे रख लीजिए। इसको कहते हैं चिन्ह मुद्रा। चिन्ह मुद्रा में करके सामने रख लीजिए। एक बार आप सेटल हो गए, व्यवस्थित हो गए हैं, तो आंखें बंद कर लीजिए। और अपना पूरा ध्यान अपने शरीर के प्रति लाइए। कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए कि शरीर का कोई भी हिस्सा तनाव या खिंचाव की स्थिति में ना हो। अपने आप को शांत तथा व्यवस्थित करें। अब अपना ध्यान अपनी सांसों की गति पे लाएं।
बिल्कुल स्वाभाविक रूप से लंबी सांस लें तथा गहराई से सांस को छोड़ें। कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई हड़बड़ाहट नहीं। सांसों को स्वाभाविक रूप से लें अंदर तथा पूरी तरह से श्वास को बाहर छोड़ें। महसूस करेंगे या समझने की कोशिश करें, जैसे जैसे आपकी श्वास की गति मंद होती हुई आपका मानसिक स्तर, आपका मन भी शांत होता हुआ। एक बार और लंबी गहरी सांस लें तथा गहराई से सांस को छोड़ें। अब दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपनी छाती के सामने ले आएं। हम सभी मिलकर ओम की ध्वनि उत्पन्न करेंगे, सांस छोड़ते हुए। लंबी सांस लें सभी लोग। ओ, फिर लंबी सांस लें। ओ, फिर लंबी सांस लें सभी लोग। ओ, अब आज चूंकि पहला दिन है तो आप लोग सिर्फ प्रार्थना को सुने। कल से हम कोशिश करेंगे इसको दोहराने की। पहले आप सभी लोग आंख बंद कर फिर श्रद्धा से इस प्रार्थना को सुने। ये शिक्षक और छात्र के बीच की प्रार्थना है, जो कि एक दूसरे के प्रति प्रेम, निष्ठा और एक अच्छे काम के लिए प्रेरित करती है। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विना वधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। Gently drop your hands. Open your eyes with your blinks and smile. Now let's begin the class. We are going for the joints movement. जोड़ों का अभ्यास। दोनों हाथों को सामने ले आए, उंगलियां खुली हुई। अब हम लोग अपनी कलाई के लिए रिस्ट जॉइंट्स मूवमेंट, मूव इट अप, सभी लोग साथ में करेंगे। डाउन, गो ऑन, अप, डाउन, कीप गोइंग, अप, डाउन, मूव ऑन, डाउन, अगेन, डाउन, कैरी ऑन, डाउन, अप, डाउन। अब ब्रीदिंग के साथ सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे 5 बार और करेंगे। डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। 2 बार और। इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन, इनहेल, अप, एक्सहेल, डाउन। अब हाथों को नीचे ले आए। रिलैक्स योर रिस्ट जॉइंट्स, टेक अ डीप ब्रेथ। लंबी सांस लीजिए तथा गहराई से सांस को छोड़ दीजिए। अब अगला, अब रिस्ट को घुमाने का प्रक्रिया क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में और घड़ी की उल्टी दिशा में। तो पहले एक मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठे को अंदर रखते हुए ऐसे मुट्ठी, हाथ बिल्कुल कंधे के लेवल पे होगा, दोनों हाथों के बीच में थोड़ी दूरी। अब पहले घड़ी की दिशा में, सांसों की गति पूरी प्रैक्टिस के दौरान सामान्य रहेगी। बिल्कुल ध्यान से कोशिश करेंगे सिर्फ आपका रिस्ट मूव करे। 1, अपने आर्म्स को स्थिर रखने की कोशिश करेंगे। 2, 3, 4, 5,
6, जितना बड़ा सर्कल बना सके अपने कलाई के साथ, 7, 8, 9, 10, स्टॉप कीजिए, रिवर्स, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Drop your hands. Relax your entire arm. कंधे और गर्दन की मांसपेशियों को ढीला छोड़िए। एक लंबी सांस लीजिए और गहराई से सांस को छोड़िए। अब रिस्ट के बाद हम लोग एल्बोज के लिए जाएंगे। हाथों को फिर से सामने ले आइए, हथेलियां ऊपर की तरफ, उंगलियां साथ में हो। अब यहाँ पे एक लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करते हुए उंगलियों को कंधे पे लाइए, फिर स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। ऐसे 6 बार और। फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड, स्ट्रेच, फोल्ड। 2 बार और। फोल्ड, 1 बार और, फोल्ड। अब धीरे धीरे हाथों को नीचे ले आइए, कंधों को आराम की अवस्था में लाइए, एक लंबी सांस। अब एल्बो के बाद हम लोग शोल्डर्स के लिए, कंधों के लिए जाएंगे। शोल्डर जॉइंट्स मूवमेंट, उंगलियों को ऐसे फोल्ड करके साथ में लाके कंधे पर रखिए और दोनों एल्बो को, कोहनियों को साथ में ले आइए। सांसों की गति सामान्य रखेंगे अभ्यास के दौरान। अब यहाँ से हाथों को नीचे ले जाते हुए एक पूरा चक्र पीछे की तरफ लाके ऊपर से फिर वापस सामान्य छाती के सामने। 1, अब ऐसे आराम से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये 10। एक लंबी सांस और गहराई से सांसों को छोड़िए। पूरा ध्यान आप अपने अभ्यास पे लगाएंगे। अब इसको उल्टी दिशा में, 10, 9, 8, 7, 6, 5, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, 3, 2 और 1। रिलैक्स। यह अभ्यास करने से आपके कंधे के जोड़ों पे तो असर होता है, ये साथ में जो आपके इंटरकॉस्टल मसल्स यानी चेस्ट मसल, उस पे भी एक्सरसाइज होती है, जिससे आपके लंग्स मसल्स भी अच्छा काम करते हैं। ये हो गए शोल्डर मूवमेंट्स। अब हम लोग नेक के लिए जाएंगे, अपने गर्दन की मांसपेशियों के लिए। अब यहाँ से जेंटली, धीरे धीरे पहले अपनी गर्दन को पीछे की तरफ ले जाइए, फिर धीरे धीरे सामने की तरफ ले आए। किसी को गर्दन पे ज्यादा समस्या हो, जैसे गर्दन नेक पेन और स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल केयरफुली करेगा, ज्यादा जल्दी नहीं करेंगे वो। अप, डाउन, स्पेशली जब आप नीचे आते हैं तो थोड़ा ज्यादा केयरफुल होंगे। अगेन विथ ब्रीदिंग, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। ऐसे 3 बार और करेंगे सभी लोग मिलके आराम से। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 2 बार और, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 बार और कीजिए, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। 1 बार और,
Inhale up. Exhale down. अब वापस आ जाइए, गर्दन को सीधे सामान्य अवस्था में रखिए, एक लंबी तथा गहरी सांस लीजिए। अब हाथ और कंधे के और गर्दन की अभ्यास के पश्चात हम लोग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे जो चेस्ट मसल्स के लिए और ब्रीदिंग को सामान्य करने की प्रक्रिया है। उसमें हमको करना क्या है, दोनों हाथों को सामने ले आइए, इस तरीके से हथेली आपस में जुड़ी हो, हाथ ज्यादा नीचे और ज्यादा ऊपर ना हो, बिल्कुल सामने की तरफ। अब यहाँ से पहले एक राउंड मुझे देख लीजिए आप लोग, सांस लेते हुए जितना आप हाथों को खोल सके पीछे की तरफ, जिससे कि आपका चेस्ट एरिया एक्सपैंड हो, फैले। तो सांस लिया और सांस छोड़ते हुए वापस सामान्य अवस्था में हम लोग आ जाएंगे, इस तरीके से। ठीक है, लेट्स बिगिन। एक साथ सभी लोग करेंगे, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरे ध्यान के साथ और मुस्कुराते हुए सभी लोग। लेट्स बिगिन। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, ऐसे 5 बार और। हो सके तो आंखें बंद कर अपने अभ्यास पे ध्यान दीजिए। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। फिर से लंबी सांस लीजिए, इनहेल, हाथों को पूरा खोलिए जितना आप खोल सकते हैं। सांसों को छोड़ते हुए वापस आइए। कोशिश कीजिए कि हाथों की गति और सांसों की गति का लय आपस में मिले। फिर से लंबी सांस लीजिए, कोशिश कीजिए कि पूरी एनर्जी आप अपने लंग्स में भरते हुए, फिर सांस छोड़ते हुए जितनी इम्प्यूरिटी है लंग्स में और शरीर में, सांसों की सहायता से बाहर निकालते हुए। ऐसे 3 बार और। चलिए, पूरी ऊर्जा के साथ लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। 2 बार और। सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। फिर से लंबी सांस लीजिए और सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। धीरे धीरे हाथों को नीचे लाइए, कंधों को आराम की अवस्था में लाइए, गर्दन की मांसपेशियों को, सांसों की गति को सामान्य होने दे। पहले लंबी गहरी सांस लीजिए और पूरी तरह से सांसों को छोड़ने की कोशिश कीजिए। यदि किसी को सांस छोड़ने में तकलीफ होती है तो वो मुंह का यूज भी कर सकता है सांस छोड़ने में। देखिए, सांस लेना हमेशा दोनों नाकों से ही है। ये हो गया, इसको कहते हैं हैंड इन आउट ब्रीदिंग, जो आपके चेस्ट मसल्स के लिए, आपके लंग्स के लिए काफी अच्छा अभ्यास है, जो सांसों की गति को सामान्य करता है। अब यहाँ से हम लोग दूसरे अभ्यास के लिए जा रहे हैं, जिसमें हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है और शरीर के प्रत्येक मसल्स को खींचना है ऊपर की तरफ, ताकि स्टिमुलेशन और रिलैक्सेशन, जो आसन अभ्यास का एक प्रिंसिपल होता है, उसको हमको करना है इसमें, और मसल्स को रिलैक्स करना है। दोनों हाथों को साइड में रखें आप, शरीर सीधा कोशिश करेंगे, बैक को ज्यादा कर्व करने की ऐसे कोशिश नहीं करेंगे, सीधा जितना आप बैठ सकते हैं। अब यहाँ से साइड से सांस लेते हुए इनहेल, हाथों को सीधा ऊपर सर के ऊपर, फिर सांस छोड़ते हुए वापस ले आइए। फिर से कीजिए, इनहेल, सांस छोड़ते हुए वापस आइए। ऐसे 4 बार और हम लोग करेंगे। चलिए पूरे ध्यान से, इनहेल, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। 3 बार और। लंबी सांस लीजिए, हाथों को ऊपर उठाना शुरू कीजिए, सर के ऊपर खींचिए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। 2 बार और। लंबी सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। 1 बार और। लंबी सांस लीजिए,
अब दोनों उंगलियों को आपस में लॉक कर लीजिए और हाथ को बिल्कुल ऊपर खींचिए। बाइसेप्स आपके कान के बगल में होने चाहिए। अब यहाँ पे सांस को छोड़ दीजिए। अब इस अवस्था में हाथों को ऊपर खींचते हुए इस अवस्था में 6 गिनती तक बने रहें। आंखें चाहे तो बंद कर लीजिए, जिससे आप अपने खिंचाव को, शरीर में हो रहे किसी भी परिवर्तन को आप अनुभव कर सके ज्यादा। गर्दन की मांसपेशियां आराम की अवस्था में, चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, सांसों की गति धीमा चलते हुए, कोई फोर्स नहीं। 1, 2, 3, 4, 5, एक लंबी सांस लीजिए, 6, और सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे साइड से नीचे की तरफ ले आए। नीचे आते ही हाथों में एक रिलैक्सेशन का अनुभव कीजिए। गर्दन की मांसपेशियों को एक बार फिर से घुमाते हुए ढीला छोड़ दीजिए। एक बार ऊपर नीचे गर्दन की मांसपेशियों को करें। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। इतने अभ्यास के बाद अब हम लोग स्पाइन में एक जेंटल स्ट्रेच करना है। स्पाइन को पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है। वो कैसे करना है? आप ऐसे आराम से बैठ जाइए और दोनों हाथों को अपने शरीर के पीछे थोड़ी दूरी पर, चाहे तो पूरी उंगली हथेलियों को जमीन पे लगा सकते हैं या उंगलियों की सहायता से अपने स्पाइन को सपोर्ट दें। पूरी प्रैक्टिस में आपका हाथ सीधा होना चाहिए। उसके बाद शोल्डर को पीछे ले जाएंगे, अपने कंधे को पीछे की तरफ रोल करते हुए ले जाएंगे और सांस लेते हुए जो आपका निचला हिस्सा है बैक का, स्पाइन का, उसको आगे की तरफ पुश करेंगे। पुश करते ही आपको अनुभव होगा और जैसे ही कंधे पीछे की तरफ जाएंगे, आपका चेस्ट बिल्कुल एक्सपैंड हो जाएगा, फैलेगा और आपके पूरे स्पाइन में, पूरी पीठ में खिंचाव का अनुभव होगा। इसी अवस्था को बनाना है, इसको मेंटेन करके रखना है और गर्दन को पीछे ज्यादा हैंग नहीं करेंगे। ऐसी अवस्था में रखेंगे, सामने ऊपर की तरफ देखेंगे, जिससे गर्दन पे कोई प्रेशर ना आए। और इस अवस्था को बना के रखिए जितनी आपकी क्षमता है। कोई बल या ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। पूरे पीठ पे खिंचाव का अनुभव कीजिए, चेस्ट पे खिंचाव और फैलाव का अनुभव कीजिए और बिल्कुल सामान्य रूप से सांसों की गति को बनाए रखें। इस अवस्था में रुके 6 गिनती तक। 6, 5, ध्यान रखें कि गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं दे रहे हैं आप। 4, 3, ऐसा करने से होता क्या है कि आपके चेस्ट मसल ज्यादा स्ट्रेच होते हैं, जो कि आपके लंग्स के लिए और हार्ट मसल्स के लिए काफी यूजफुल है। 2 और 1। अब धीरे धीरे जिनको स्पाइन की प्रॉब्लम होती है उनके लिए भी काफी अच्छा अभ्यास है ये। अब सामान्य अवस्था में हाथों को सामने की तरफ ले आए, कंधों को आराम की अवस्था में लाएं। अब शरीर को व्यवस्थित करते हुए, चूंकि अपने शरीर को हमने पीछे की तरफ स्ट्रेच किया था, तो कॉम्प्लीमेंट्री साइड में इसको संतुलित करने के लिए हम आगे की तरफ झुकेंगे। तो हाथ को सामने रखें। जो लोग फ्लेक्सिबल हैं वो आराम से तेजी से जा सकते हैं और जो लोग बिल्कुल नए हैं वो बिल्कुल धीरे धीरे शरीर को हाथों की सहायता से आगे की तरफ झुकाना शुरू करें। अपनी क्षमता के अनुसार अगर आप अपने सर को जमीन पर लगा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। नहीं लगा सकते हैं तो जहां तक आप पहुंचिए और महसूस करें कि आपका पूरा स्पाइन आगे की तरफ स्ट्रेच होता हुआ, उसमें खिंचाव का अनुभव करें। अब इस अवस्था में आप रुकिए 6 गिनती तक। सांसों की गति को सामान्य रूप से चलने दीजिए। पूरा ध्यान आपके अभ्यास पे रखिए। 6, 5, 4, 3, 2 और 1। अब धीरे धीरे वापस आ जाइए, बिल्कुल धीरे धीरे वापस आ जाइए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए फिर से। अब यहां से पैरों को सामने खोलिए, दोनों पैरों को थोड़ा आराम की अवस्था में लाएं, घुटनों को खास करके।
दोनों पैर साथ में रखिए। अब हाथों को बस अपने शरीर को सहायता देने के लिए पीछे की तरफ लगाएं। ज्यादा शरीर को पीछे लीन नहीं करना है। आप सीधा आराम से बैठेंगे, दोनों पैरों को साथ में रखेंगे। अब जैसे हमने कलाई के लिए किया था वैसे ही अपने एंकल के लिए, टखनों के लिए करें। पहले ऊपर और नीचे खींचना, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे 5 बार आओ। ऊपर, नीचे, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, inhale up, exhale down. 2 more times. Inhale up, exhale down. एक बार और, inhale up, exhale down. वापस लाइए, एंकल जॉइंट्स को रिलैक्स कीजिए, थोड़ा समय दीजिए। अब एंकल्स को बिल्कुल एक चक्र घुमाना, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। पहले क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसको रिवर्स, उल्टी दिशा में 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। रिलैक्स, एंकल्स को रिलैक्स कीजिए, पैरों को भी रिलैक्स कीजिए। अब यहाँ से सभी लोग सीधा बैठ जाइए। एक और अभ्यास अभी हम लोग करेंगे जो कि घुटनों के लिए काफी अच्छा है। पैरों को, दाएं पैर को ऊपर उठाते हुए दोनों हाथों को थाई के नीचे, अपनी जंघाओं के नीचे लॉक करके फिंगर्स को ऐसे पकड़िए और पैर को जितना हो सके अपने पेट की तरफ खींचिए। और इसके बाद यहाँ से सांस लेते हुए पैर सीधा सामने की तरफ खुलता हुआ, घुटने सीधे, फिर सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 5 बार। इनहेल, पैरों को सीधा रखिए। एक्सेल, पैरों को मोड़ते हुए वापस। फिर से सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस। अगेन, सांस लेते हुए सामने, सांस छोड़ते हुए वापस। ऐसे 2 बार और। सांस लेते हुए सामने की तरफ, सांस छोड़ते हुए वापस, फिर सांस लेते हुए सामने की तरफ। ऐसे पकड़िए, यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ, जहां जिसकी जितनी क्षमता है वहां पकड़े, जितनी फ्लेक्सिबिलिटी है। और कोशिश करिए कि अपनी स्पाइन को सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं। 5 गिनती तक पूरे पैर, दाएं पैर में पूरा खिंचाव का अनुभव कीजिए। 5, फील स्ट्रेचिंग ऑन द राइट लेग। 4 3 2 और 1। अब घुटने को धीरे धीरे फोल्ड करते हुए पैरों को नीचे ले आए और सामने की तरफ रखें। एक लंबी गहरी सांस लें। अब इसी अभ्यास को अपने बाएं पैर से करेंगे। उसी तरह से, उसी तरीके से पैरों को पकड़िए, शरीर सीधा। अब यहाँ से लंबी सांस लेते हुए पैरों को सीधा कीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए। ऐसे 4 बार और। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस। लंबी सांस लेते हुए पैरों को सीधा, घुटने सीधे हों। सांस छोड़ते हुए घुटने को फोल्ड करते हुए वापस, थाई को प्रेस कीजिए पेट की तरफ। 3 बार और। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस। 2 बार और। लंबी सांस लीजिए, सांस छोड़ते हुए वापस। 1 बार और। लंबी सांस लीजिए और यहाँ पर पैरों को पकड़ लीजिए। कोशिश कीजिए कि पैर बिल्कुल सीधे हों। ऊंचाई जरूरत नहीं है, ऊंचाई चाहे तो आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि पैर सीधे हो और स्पाइन को आप नेचुरली स्ट्रेट कर सकें। 5 गिनती तक। 5 4 3 2 और 1। पैरों में हुए खिंचाव को आराम की अवस्था में लाने की कोशिश कीजिए। धीरे धीरे पैर नीचे, हाथों को ढीला छोड़ दीजिए। एक लंबी गहरी सांस लीजिए सभी लोग। अब यहाँ पर
दोनों पैरों को फोल्ड करके ऐसे आराम से बैठ जाइए सभी लोग। सुखासन, पद्मासन, जो भी आसन आप आराम से लगा सकते हैं इसमें बैठ जाइए। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन, कंधे की मांसपेशियां आराम की अवस्था में। शांत, 1 मिनट के लिए बिल्कुल शांत होकर बैठना। अपना पूरा ध्यान शरीर के प्रत्येक हिस्से में लेके जाएं। जैसे जैसे मैं बोलता जाऊं, पैर के अंगूठे उन्हें आराम की अवस्था में रहने दीजिए। Ankle joints and the calf muscles are relaxed. Knee joints relax. Thigh muscles relax. Waist muscles on your hip joints relax. Relax your entire spine. शरीर का प्रत्येक हिस्सा आराम की अवस्था में। पीठ सीधी स्वाभाविक रूप से, ज्यादा खिंचाव या तनाव देने की जरूरत नहीं है। Relax your shoulder joints, elbow joints and the wrist joints. Relax your palms and your fingers. अब अपनी एकाग्रता को, अपने ध्यान को अपने पेट की तरफ लेके आइए। लंबी सांस लेते हुए पेट ऊपर की तरफ, गहराई से सांस छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। ये डायफ्रामिक ब्रीदिंग है, या इसको आप उदरीय श्वास भी कह सकते हैं हिंदी में, एब्डोमिनल ब्रीदिंग। ये अभ्यास करना बहुत जरूरी है सभी के लिए। ये आपका होमवर्क भी होगा। लंबी सांस लेते हुए पेट ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए पेट अंदर की तरफ। ऐसे 4 बार और कीजिए। सांस लेते हुए पेट ऊपर, सांस छोड़ते हुए पेट नीचे। पूरी सजगता से, पूरी सहजता से अभ्यास पे ध्यान दें। ऐसे लगातार करने से यह अभ्यास आपके अंदर लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, लंग्स की क्षमता को बढ़ाता है और सांसों की गति को सामान्य करता हुआ उन्हें और सुचारू रूप से करता है। मन को शांत करता है। अब उदर की मांसपेशियों को आराम की अवस्था में आने दें। अब अपना ध्यान छाती की मांसपेशियों पे लाएं। छाती की मांसपेशियां आराम की अवस्था में आती हुई, गर्दन की मांसपेशियों को बिल्कुल सीधा रखें। चेहरे की मांसपेशियां रिलैक्स, विश्राम। चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट, आंखों को बिल्कुल आराम की अवस्था में रखें। Let's begin your day with a smile. Maintain this smile throughout of your day. Calm down your mind. मन की शांत अवस्था के आने के पश्चात
दोनों हाथों को आपस में छाती के सामने जोड़िए, नमस्कार मुद्रा में। अपने शरीर में हुए प्रत्येक परिवर्तन के साथ आप सजग रहें। पूरे दिन भर इस सजगता को बनाए रखें। अब हम अपने इस सत्र का अंत करेंगे शांति मंत्र के साथ। पहला दिन है इसलिए आप मुझे सिर्फ सुनेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। वो ऊपर वाला, वो दाता, वो सबको प्रसन्न रखे, सबको सुखी रखे। कोई किसी भी दुख से, किसी बीमारियों से ग्रसित ना हो, ऐसी कामना करते हुए भगवान सबको निरोगी रखे, सबको सुखी रखे। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़िए। चेहरे पे हल्की सी गर्माहट का अनुभव करते हुए गर्दन की मांसपेशियों के चारों तरफ हाथ को घुमाते हुए एक अच्छी मुस्कुराहट के साथ आंखों को खोलिए। भगवान आपका दिन मंगलमय करे, आप प्रसन्न रहें, खुश रहें। आज का अभ्यास मैंने सिर्फ बिल्कुल सामान्य अभ्यास पे ध्यान दिया था, जिससे सभी लोग इसको फॉलो कर सके। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा मैं आपको चीजों को और इंट्रोड्यूस करता जाऊंगा, जो आपके पूरे शरीर के लिए, मन के लिए, आपके ब्रीदिंग के लिए लाभदायक हो। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद श्रुति जी, धन्यवाद शानू जी। आप सभी प्रसन्न रहे, खुश रहे। धन्यवाद। किसी को सवाल करना है क्या? हेलो, एक चीज थी कि अगर किसी के भी कुछ डाउट्स हैं तो लाइक किसी को सांस लेने में कोई प्रॉब्लम हुई है या फिर कुछ और भी तरीके हैं तो एक बार आप सर से पूछ लीजिए, सो जिससे कि कल से आप लोग उस चीज को ध्यान में रखें और हम और अच्छे से सेशन को कर पाए। सो जी इफ बिल्कुल एनीबॉडी हैव एनी बिल्कुल, डाउट बहुत प्लीज आस्क। कोई है क्या? शर्माना नहीं, आप अपने कोई भी छोटा बड़ा जो भी सवाल आप पूछ लीजिए मुझसे। कोई नहीं है, शायद कोई नहीं है। सर फिर तो मुझे एक डाउट था। हेलो, इवन यस सर, मुझे एक डाउट था सर। यस प्लीज प्लीज। सर जब भी अभी जैसे जब इनहेल करते हैं तो मेरे साथ क्या होता है कि आई कैन ओनली लाइक 3 सेकेंड्स तक ही ना मैं सांस को अंदर ले पाती हूँ, उसके बाद लाइक वो जी जी चॉक जी। हो जाता है और आई डोंट नो। इन एक्सेल में मेरे साथ अच्छे से हो जाता है बट इनहेल में प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, इसमें केवल आपको ये करना है कि आप एक चीज का हमेशा ध्यान देंगे, सांसों को खींचेंगे नहीं। अगर आप 3 सेकंड तक कर पा रही है, उसका सबसे अच्छा रास्ता ये होगा कि आप लेट जाइए। लेट के एब्डोमिनल ब्रीदिंग पे ध्यान दीजिए। जैसे जैसे एब्डोमिनल ब्रीदिंग अच्छी होगी, आपका जो दर है सांस लेने का वो बढ़ता चला जाएगा। और ये जो अभ्यास है ना, ये जो अभ्यास मैंने बताया था, यस सर। इसको आप करने की कोशिश कीजिए। जिससे क्या होगा कि ये जो मसल्स जो यहाँ पे जितने रिलैक्स होने शुरू होंगे, उतना बढ़िया आपका सांस जो है आना शुरू हो जाएगा। इसको आप कीजिए, ठीक है? यस सर। हाँ, और कोई? नहीं सर, थैंक यू सो मच सर आज थैंक यू, के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को, धन्यवाद। नमस्ते। मैं बंद कर लूं? हाँ जी सर। इसके अलावा मैं हाथ बंद कर लीजिए आप। जी। इसके अलावा बाकी सबको बताना चाहूंगा, आज से सेशन स्टार्ट हुआ है, अगले सैटरडे तक सेशन रहेगा ये। इसके बाद नेक्स्ट संडे को एक मेंटल हेल्थ सेशन भी होगा, जो एक यूएसए से डॉक्टर हैं वो लेंगे। तो अगर आपके कोई भी डाउट है उसको लेके तो आप हमें भेज सकते हैं, हम सर से पूछ लेंगे वो डाउट्स, कोई मेंटल हेल्थ को लेके। जी ठीक है, मीटिंग ऐड करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हिमांश। बाय बाय। बाय।
बाय। बाय। हिमांश एक बार मीटिंग ऑफ कर दो और सारी रिकॉर्डिंग ना ऑन करो।